अगर आप रात में अकेले सफर करते हैं तो इस कहानी को ध्यान से सुनिए, क्योंकि कभी कभी रास्ते में मिलने वाला हर इंसान नहीं होता। यह कहानी है अमित नाम के एक लड़के की, जो आज भी उस रात को याद करके कांप उठता है। यह घटना करीब 15 साल पहले की है। उस समय अमित कॉलेज में पढ़ता था। एक दिन वो अपने शहर से परीक्षा देकर अपने गांव लौट रहा था, लेकिन दोस्तों के साथ देर हो जाने की वजह से जब वो स्टेशन पहुंचा तो घड़ी में रात के 10 बज चुके थे। स्टेशन लगभग खाली था। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा था। कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज और दूर कहीं से आती ट्रेन की सीटी उस सन्नाटे को और डरावना बना रही थी। अमित प्लेटफॉर्म की एक बेंच पर बैठकर ट्रेन का इंतजार करने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसे घूर रहा है। उसने नजर उठाई तो देखा प्लेटफॉर्म के कोने में एक बहुत बूढ़ा आदमी खड़ा था। सफेद दाढ़ी, फटे कपड़े और आंखों में अजीब सी चमक। वो धीरे धीरे अमित के पास आया और बोला, बेटा, आज रात इस ट्रेन में मत बैठना। अमित थोड़ा चौंका। उसने पूछा, क्यों बाबा? बूढ़ा धीरे से बोला, क्योंकि आज जो इस रास्ते जाएगा वो वापस नहीं आएगा। अमित को लगा शायद कोई पागल होगा। उसने हंसते हुए कहा, बाबा आप चिंता मत करो, मुझे गांव पहुंचना ही है। बूढ़े ने फिर कहा, अगर रास्ते में कोई तुम्हें नाम लेकर बुलाए तो पीछे मत मुड़ना। इतना कहकर वो आदमी धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गया। अमित ने कंधे उचकाए और वापस बेंच पर बैठ गया। कुछ देर बाद ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी, लेकिन अजीब बात यह थी कि पूरे कोच में एक भी यात्री नहीं था। अमित को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो एक सीट पर बैठ गया। कुछ देर बाद ट्रेन चल पड़ी। शुरू में सब ठीक था, लेकिन थोड़ी देर बाद ट्रेन कभी बहुत तेज तो कभी अचानक धीमी चलने लगी, मानो कोई अदृश्य ताकत उसे चला रही हो। बाहर घना अंधेरा था। ट्रेन जंगल के बीच से गुजर रही थी। अचानक ट्रेन एक सुनसान जगह पर रुक गई। अमित खिड़की से बाहर देखने लगा। तभी उसने देखा ट्रेन के दरवाजे से एक सफेद साड़ी पहने लड़की अंदर आई। वो धीरे धीरे अमित के सामने वाली सीट पर बैठ गई। उसका चेहरा बेहद खूबसूरत था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी ठंडक थी। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर लड़की ने पूछा, आप भी कालागढ़ जा रहे हैं? अमित ने कहा, हाँ, मेरा गांव वहीं पास में है। लड़की मुस्कुराई, अच्छा है, रात के सफर में कोई साथी मिल जाए तो डर कम लगता है। अमित को भी थोड़ा अच्छा लगा। दोनों बातें करने लगे, लेकिन तभी अमित को एक अजीब बात महसूस हुई। ट्रेन के पूरे डिब्बे में उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। करीब 2 घंटे बाद रात के लगभग 2 बजे ट्रेन अचानक फिर रुक गई। इस बार ट्रेन घने जंगल के बीच खड़ी थी। तभी अनाउंसमेंट हुआ, तकनीकी खराबी के कारण यह ट्रेन आगे नहीं जाएगी। अमित घबरा गया। लड़की बोली, मेरा गांव यहां से ज्यादा दूर नहीं है, मैं पैदल चली जाऊंगी। अमित ने कहा, इतनी रात में जंगल से जाना ठीक नहीं है। लड़की मुस्कुराई, डरिए मत, मैं रास्ता जानती हूं। कुछ सोचकर अमित भी उसके साथ चल पड़ा। दोनों जंगल के रास्ते पर चलने लगे। चारों तरफ घना अंधेरा, ठंडी हवा और पेड़ों की सरसराहट। चलते चलते अचानक अमित को पीछे से किसी की आवाज आई। अमित! वो एकदम रुक गया। आवाज बिल्कुल उसकी मां जैसी थी। अमित, बेटा! अमित के दिमाग में अचानक उस बूढ़े की बात गूंज गई, अगर कोई नाम लेकर बुलाए तो पीछे मत मुड़ना। अमित ने खुद को संभाला और पीछे नहीं देखा। लेकिन तभी लड़की बोली, अरे, कोई तुम्हें बुला रहा है, पीछे देखो। अमित ने कहा, नहीं, हमें आगे चलना चाहिए। लड़की अचानक रुक गई और धीमे धीमे हंसने लगी। उसकी हंसी धीरे धीरे डरावनी होती चली गई। अमित ने डरते हुए उसकी तरफ देखा और जो उसने देखा उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। लड़की के पैर उल्टे थे। उसकी आंखें पूरी सफेद हो चुकी थी।
और उसका चेहरा धीरे धीरे भयानक रूप लेने लगा। वो चीखी, तूने पीछे क्यों नहीं देखा? अमित डर के मारे जोर से हनुमान जी का नाम लेने लगा। अचानक तेज हवा चलने लगी और वो औरत चीखते हुए अंधेरे में गायब हो गई। अमित बिना पीछे देखे भागता रहा और सुबह गांव के लोगों को वो जंगल के बाहर बेहोश मिला। जब अमित ने गांव वालों को सब बताया तो गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा तू बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि जिस औरत से तू मिला वो चुड़ैल है जो रात में मुसाफिरों को अपने साथ ले जाती है। अमित आज भी जब उस रात को याद करता है तो उसे सबसे ज्यादा एक ही बात सोचकर हैरानी होती है, वो बूढ़ा आदमी कौन था जिसने उसे पहले ही चेतावनी दे दी थी। कुछ लोग कहते हैं वो कोई भटकती आत्मा थी जो शायद उस रात अमित को बचाना चाहती थी, और अगर उस रात अमित ने पीछे मुड़कर देख लिया होता तो शायद आज वो ये कहानी सुनाने के लिए जिंदा नहीं होता। अगर आपको ऐसी सच्ची और डरावनी गांव की कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा डरावनी होने वाली है।